नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के बिरनगर विशहरिया गांव में भीषण आग लग गई। अगलगी में झुलसकर 3 बच्चों की मौत हो गई। बनने वालों में 2 भाई और एक सगी बहन शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जमुई के तेरखा गांव में हनुमान मंदिर में पूजा करने गए दलितों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में पूजा करने से रोकने पर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से 5 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरवल के वंदेली बिघा गांव के पास सड़क के किनारे एक पेड़ से ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 13 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नौबतपुर के तरेतपाली मठ के पास बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से के हनुमंत कथा को लेकर महिलाओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी। महिलाएं बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए तैयार हैं। महिलाओं का कहना है कि दूर दराज से रिश्तेदार और लोग चाहें जितने भी आए वो उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जमुई पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापेमारी कर 2 युवती और 3 युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने गेस्ट हाउस में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर में कालीमाटी रोड के पास कुंती गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर लड़कियों के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो यहां लंबे वक्त से सेक्स रैकेट चल रहा था। फिलहाल पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। पूर्णिया में भीषण गर्मी के बीच 6 जगहों पर अगलगी की घटना सामने आई है। इस घटना में 50 से अधिक घर जलकर राख हो गए। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज मुकदमे पर 29 मई को सुनवाई होगी। वकील सूरज कुमार ने बागेश्वर बाबा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वकील का आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को हनुमान का अवतार बताया है। गया में एक कंटेनर विदेशी शराब बरामद की गई। शराब पंजाब से बिहार लाई जा रही थी। शेरघाटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कुल 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बांका में साइकिल की सवारी की। सम्राट चौधरी के साथ भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी के समर्थन में कई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर नारेबाजी की। बांका में सम्राट चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सम्राट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतेगी। सम्राट ने कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव की तैयारी की आह्वान किया। मुंगेर में जुए के अड्डे पर फायरिंग से भड़कंप मच गया। पैसे के विवाद में 2 जुआरियों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि गोली चल गई। गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीसराय के बीरपुर में एक फूस की झोपड़ी में चल रहे दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा के प्राचार्य डॉक्टर पुष्प राज गौतम के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद प्राचार्य की तबियत बिगड़ गई। आनन फानन में प्राचार्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा परिणाम में त्रुटि को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। पटना में बागेश्वर बाबा के स्वागत में लगे पोस्टर को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने पोस्टर फाड़े और फरार हो गए। पटना के गांधी मैदान, इनकम टैक्स, गोलंबर सहित कई चौराहों पर बाबा के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। नौबतपुर के जिस तरेत मठ में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा का पाठ करने वाले हैं, उस मठ का इतिहास अति प्राचीन है। इसका निर्माण 1834 में ही कराया गया था। इस मठ में सीता माता के रूप में भक्तों का आशीर्वाद देती हैं। बागेश्वर बाबा के समर्थन में नियोजित शिक्षक आ गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बागेश्वर बाबा के समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि वे बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाएंगे। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पेंट की दुकान से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 45,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद लुटेरे दुकान में लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी लेकर चले गए। हालांकि दूसरे
कैमरे ने अपराधियों के जाते हुए तस्वीर कैद कर ली है। दरभंगा में सिंगवारा में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगलगी में 12 घर जलकर राख हो गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेतिया के मझौलिया स्थित दलित बस्ती में भीषण आग में 24 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान चूल्हे की निकली चिंगारी से आग लग गई और कई घरों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धनबाद के चौसनाला में डीजल पंप के पास झाड़ियों में आग लगने से कोहराम मच गया। देखते ही देखते आग की लपटें भड़कने लगी। सूचना मिलते ही पाथरडी पुलिस वाटर टैंकर लेकर मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हजारीबाग के गांधी मैदान स्थित एक रेस्टोरेंट में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह सिलेंडर लीक बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची किसी तरह आग पर काबू पाया। पूर्णिया के गोकुलपुर चौक पर भीषण आग लग गई। इस अगलगी में 2 दुकान समेत करीब 25 घर जलकर राख हो गए। आग के दौरान कुछ सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पोस्टल पार्क में एक वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ के दिग्गिलोटा में एकलव्य स्कूल निर्माण कार्यस्थल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर के छप्पर से निकल रही आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साहिबगंज के हाजीपुर दियारा में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल के पास फिर धमाका हुआ है। यहां पर 5 दिन में तीसरी बार ब्लास्ट हुआ है। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। खूंटी पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उसी गांव के रहने वाले थे। वो बहला फुसलाकर पीड़ित को अपने साथ ले गए और सुनसान जगह पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। मोतिहारी में धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के मामले सामने आए हैं। यूपी के छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर युवक दुबई ले गया, फिर धर्म परिवर्तन कराकर युवती से शादी रचा ली। अब लड़का लड़की को रखने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर के सरैया में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रेवा घाट पर सड़क किनारे तरबूज बेच रहे लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं। समस्तीपुर के हलाई ओपी क्षेत्र के कोवा चौक पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालकों के 2 गुट के बीच चल रहे विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से गुस्सा भड़का था। उसके बाद जमकर मारपीट की घटना हुई। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आयरन कसेरा इलाके में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 4 चाकू के अलावा चोरी की 3 बाइक भी जब्त की है। छपरा के महमदा गांव में रसेल वाइपर सांप मिला है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में तीसरे नंबर पर गिना जाने वाला रसेल वाइपर गरखा प्रखंड के महमदा इलाके में एक निजी स्कूल में मिला। वन विभाग की टीम ने मादा रसेल वाइपर का रेस्क्यू किया। गोपालगंज में सिविल कोर्ट के बाहर एक महिला ने अपने पति की कॉलर पकड़कर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि माधोपुर निवासी नीता देवी ने अपने पति रंजीत कुमार पर प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसकी कोर्ट में सुनवाई थी। महिला का पति जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला, उसकी पत्नी की ने सरेआम उसकी पिटाई शुरू कर दी। समस्तीपुर के खानपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। पुलिस ने नकली शराब बनाने के कई उपकरण भी जब्त किए हैं। नदी किनारे शराब तस्कर शराब का निर्माण कर रहे थे। सिवान के दरौंदा में ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। दोनों तरफ से करीब 6 से अधिक लोग मारपीट में जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। पटना पुलिस ने पिछले 7 मार्च को रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के कारोबारी उदय गुप्ता की हुई हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। पटना पुलिस का दावा है कि कारोबारी की हत्या उसके अपने ही मित्रों अमित जायसवाल और राजू कुमार ने साजिश के तहत की थी। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर के रहने वाले एक मजदूर की पंजाब के मोहाली में हत्या कर दी गई है।
परिजनों ने साथी मजदूर पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामूली विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। नवादा के हिरसुआ में शादी के दिन दुल्हन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी ने दुल्हन के साथ मारपीट की और पैसे भी छीन लिए। इस घटना के बाद पूरा परिवार डरा हुआ है। पूर्णिया के कस्बा थाना में कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर दुकानदार से हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दुकानदार के अनुसार जब उसने पैसे की मांग की तो इमरान खान ने मारपीट शुरू कर दी और दहशत फैलाने के लिए दबंग हवाई फायरिंग की। विपक्षी एकता को मजबूत करने सीएम नीतीश कुमार आज मुंबई जाएंगे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से इस दौरान मुलाकात करेंगे। विपक्ष के नेताओं से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर तंज कसा। सम्राट चौधरी ने कहा, सीएम नीतीश हर जगह चाय पीने जाते हैं क्योंकि उनसे समझौता कोई नहीं कर रहा। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अररिया के फारबिसगंज में बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी लवली आनंद भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में आरजेडी के कई नेता भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की शिकायत के बाद राज्यपाल ने झारखंड सरकार से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बन्ना गुप्ता ने पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने प्रतिबंधित हथियार रखने और वायरल वीडियो को लेकर आरोप लगाए थे। साथ ही 2 मई को राज्यपाल से मिलकर जांच की मांग की थी। सेना की जमीन से जुड़े मामले में रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सेना की जमीन की मूल रैयत जयंत कर्नाड से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। ईडी की जांच में अब तक जानकारी सामने आई है। उसके अनुसार फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना की कब्जे वाली जमीन के रैयत प्रदीप बागची बन बैठे थे। झारखंड में ईडी की कार्रवाई का असर हर तरफ दिख रहा है। रोजाना राज्य के ईडी दफ्तर में 15 से 20 शिकायत सिर्फ जमीन से जुड़े हुए मामले को लेकर दर्ज की जा रही है। बरियातू रोड स्थित जमीन से जुड़ा हुआ एक मामला ईडी दफ्तर पहुंचा, जहां 1 एकड़ 3 डेसिमल जमीन के रैयत सतीश मुंडा ने शिकायत दर्ज कराई। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 107 सहायक लोक अभियोजकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवनियुक्त सहायक लोक अभियोजकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। इस मौके पर उन्होंने सभी नवनियुक्त एपीपी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। संथाल परगना में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में निजी कंपनियां अब तक महज 25% ही दूरी तय कर पाई हैं, जिसे देखते हुए विधानसभा की विशेष कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि निजी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को 3 साल के अंदर सरकार के नियम को लागू करने का निर्देश दिया गया है। पटना को स्वच्छ रखने के लिए निगम लगातार अभियान चला रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए पटना नगर निगम ने कई कार्यक्रम बनाए हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि पटना को साफ रखने के लिए निगम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में फूड पॉइजनिंग से 7 लोग बीमार हो गए हैं। सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। घर में खाना खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भागलपुर में पैरामेडिकल के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। JLNMCH कॉलेज गेट के पास छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और आमरण अनशन की चेतावनी दी। छात्रों की मांग है कि लंबित परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए। नवादा के अंबिका बिखा गांव में तेज रफ्तार बस एक घर में घुस गई। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के वक्त बस की रफ्तार काफी तेज थी। भागलपुर दुमका रेलखंड पर पुराने रेल ट्रैक के दिन दहाड़े चोरी करते 6 लोग रंगे हाथ पकड़ा गए हैं। मौके से आरपीएफ ने भारी मात्रा में रेलवे ट्रैक 2 ट्रॉली को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रेलवे के पदाधिकारी भागलपुर दुमका रेलखंड पर बौंसी की ओर जा रहे थे, तभी चोर देख सभी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जमुई के एक छोटे से गांव मलयपुर के लाल ने अपनी वीरता से जमुई का नहीं बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात विकी कुमार पांडे को वीरता के शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने दियारा इलाके में छापेमारी कर शराब से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली में गुप्त तहखाना बनाकर यूपी से गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी की जा रही थी। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस फरार तस्कर की तलाश में जुटी है। समस्तीपुर में एक इंजीनियर के आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदर्श ने अल्फाज नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। इसके अलावा एक और किताब भी प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन अचानक उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये साफ नहीं हो सका है।
देवघर के झारखंडी पंचायत के सिमरापोज सहित 6 गांव को जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बन पाई है। ये सड़क 6 गांव को जोड़ती है। यहां करीब 100 से अधिक परिवार रहते हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी यहां सड़क नहीं बन पाई है। दुमका के लोकसाईनाथ मंदिर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार कुल 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये घटना अंबा थाना क्षेत्र के बेडनी मोड़ के पास घटी है। आरा में अनियंत्रित बाइक सड़क पर बने पुल से टकरा गई, जिससे बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल बाइक सवार दुकान से दवा लेकर उसके अपने घर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। भोजपुर के बिया में एक बेलगाम ट्रक ने मजदूर को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मजदूर काम से लौट रहा था, तभी ट्रक ने मजदूर को रौंद दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वैशाली में NH 22 पर अनियंत्रित वैन पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 10 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सभी सदस्य गाड़ी से अपने घर लौट रहे थे। और पटना में लगाए गए बागेश्वर बाबा के पोस्टर को रात के अंधेरे में फाड़ दिया गया। सवाल यह है कि पोस्टर को आखिर किसने फाड़ा? इस रिपोर्ट को आप देखिए। रात का सन्नाटा और पटना का इनकम टैक्स चौराहा, हर तरफ शांति शांति है। तभी अंधेरे में चोर की तरह एक व्यक्ति आता है और दीवार पर लगे बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़कर आगे बढ़ जाता है। आप भी जरा गौर से इस शख्स को देखिए और पहचानने की कोशिश करिए कि आखिर ये है कौन। लेकिन ये कोई अकेला नहीं है। पटना के तमाम चौक चौराहों पर लगे बाबा बागेश्वर के पोस्टर को ऐसे ही किसी ने रात के अंधेरे में फाड़ जाता है, चाहे वो गांधी मैदान हो, इनकम टैक्स गोलंबर हो या फिर डाक बंगला चौराहा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो डाक बंगला चौराहे की आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए कि डाक बंगले चौराहे पे यहाँ पे जो तस्वीर यहाँ पे लगाई गई, वो तमाम पोस्टरों को फाड़ा गया है। पटना में सैकड़ों की संख्या में बाबा बागेश्वर के पोस्टर लगाए गए थे। अधिकतर पोस्टर को रात के अंधेरे में फाड़ दिया गया। आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में पोस्टर फाड़ने की निंदा की है। क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज समाज में बिना मतलब की गलतफहमी और तनाव पैदा करती हैं। और जो भी कोई होगा कानून कठोरतम काम करेंगे। इस तरह का काम राजद की संस्कृति नहीं है, माफ करिएगा। जबकि बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने प्रशासन पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। उनके कथा को रोकने का काम ये प्रशासन और सरकार के द्वारा से किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। बाबा बागेश्वर के पोस्टर को आखिर किसने फाड़ा? आखिर कौन माहौल खराब करना चाहता है? हर चौक चौराहे पर कैसे पोस्टर फाड़ दिया गया? रात में प्रशासन की टीम क्या कर रही थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना प्रशासन के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।